कि रिलीजन उसका अलग है और मेरा अलग है, वो अछूत हैं, वो मेरे मतलब लेवल का नहीं है, लेकिन खून तो सबका लाल है और भगवान भी एक है, हमने बस उसको नाम दिए हैं। लेकिन बाबा साहेब आपको ये बताते अच्छा, हैं, आपके भगवान कौन है? मेरे भगवान तो मेरे माता पिता है। माता पिता हैं। चलिए, अच्छा, आप पूजा किसकी करते हैं? मतलब वैसे तो मतलब हम हिंदू हैं, हमारे जो हम चमार है, रविदास महाराज जी को इसमें माना जाता है। लेकिन मैंने कभी भी रिलीजन का ऐसे कोई फ़र्क नहीं किया। मैं मस्जिद में भी चली जाती हूँ, मैं मंदिर में भी चली जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी, मैं हर जगह मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए रिलीजन मैटर नहीं करता, मेरे लिए वो लोग मैटर करते हैं जो अपनी सोच सही रखते हैं और कोई ज्ञान भेदभाव की नहीं जोत जलाई, शिक्षा पाकर सबको समझाया, कितनी जरूरी होती है पढ़ाई, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर उसने खिलाफ आवाज उठाई, देश के लिए अच्छा काम करके वह एक महान समाज सेविका कहलाए, स्त्री धारों के लिए लड़ना सिखाया और कहलाई क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की जय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं पंजाब में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। उसी कार्यक्रम में ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे सम्मिलित हुए और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्रस्तुति दी। और मेरे साथ में आप देख पा रहे होंगे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस में, उस ड्रेस को देखकर ही तमाम लोग समझ जाते हैं कि ये ड्रेस, ये पूरा का पूरा गेटअप इस भारत देश में किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और आज इस ड्रेस गेटअप से आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे ने बाबा साहब की जो भूमिका है वो मंच पर अदा की थी, इसलिए इस ड्रेस गेटअप में। और तमाम मेरे साथ में छोटी छोटी खूबसूरत ये बच्चियां हैं जिन्होंने की बाबा साहब की कुछ कोटेशन कहूँ मैं या गीत कहूँ, उसके माध्यम से यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक प्रस्तुति देने का काम किया। तो मैं इन्हीं बच्चों से जुड़ना चाहूंगी, उनसे जानना चाहूंगी कि परम पूज्य बाबा साहब का इनके जीवन में क्या योगदान है और कितना उन्हें समझते हैं और कितना समझकर उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। बेटा, नाम क्या है? वंशिका मैम। वंशिका। वंशिका, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? +1। +1 में। आज यहाँ पर आप लोग आए, तो पहले ये बताएं किस लिए आए थे और यहाँ पर आकर कैसा लगा? हम यहाँ पर सबसे पहले तो यही बाबा साहब के लिए यहाँ पर परफॉर्मेंस दी और यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमने बहुत सारे लोगों से मिला और उनके विचार हमने सुने बाबा साहब के बारे में, जो सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, बाबा साहब के बारे में क्या कुछ ऐसा सुना जो पहले नहीं जानते थे, अब पता चला? वैसे तो हम बचपन से ही हमें बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन जब हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या-क्या किया है और उनकी वजह से आज गर्ल्स को नॉलेज का राइट है, वो सब सुनकर हमें हर बार बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा, हमारी स्टडी में सबसे बड़ा हाथ उनका है। अच्छा, और क्या भूमिका है बाबा साहब की? क्योंकि स्टडी की तो बात कर दी आपने, लाइफ की बात भी करी, और किस तरह से बाबा साहब को देखते हैं, समझते हैं या उन्हें जानने का प्रयास करते हैं? बाबा साहब को जानने के लिए पहले तो आपको सभी लोगों को मिलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने एक नॉर्मल लाइफ में देखते हैं हमें इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ में कोई फ़र्क नहीं है, जो बॉयज़ कर सकते हैं वही गर्ल्स कर सकती हैं। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। उनने हमारे भारत का संविधान लिखा, उनकी वजह से ही हमारी सरकार जो है देश की वो चल रही है। पूरे देश को चलाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब का है। अच्छा, जानना चाहूँगी आपके घर में या जो बातें आप कर रहे हैं, ये घर में होती हैं बातें इस तरह की, या स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इस तरह के जब कार्यक्रम आते हैं वहाँ पर सुनते हैं? पहले तो मुझे बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ऑल थैंक्स टू जो हमारे ग्रुप के मेन लीडर है डॉक्टर उषा एंड डॉक्टर सुभाष, उन्होंने हमारे जो गांव में एक लाइब्रेरी खोली, उस लाइब्रेरी में हमें बाबा साहब के बारे में सब कुछ पता चला। उसके बाद हमारे गांव में घर घर में बाबा साहब की बातें होने लगी, ऐसे ही हमें सबको बाबा साहब के बारे में पता लगा। तो देखिए, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका जो लाइब्रेरी है, एजुकेशन है, या जो समाज में जो जागरूक लोग होते हैं वो निभाते हैं। और अभी इस बिटिया से जिस तरह से बात की, बहुत कम उम्र है, लेकिन फिर भी जो बेसिक जानकारी और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तमाम कई लोगों से भी चर्चा करती हूँ वहाँ पर बाबा साहब के बारे में, वो कुछ भी बता नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे मुझे कुछ जागरूक लगे। तो बेटा, ये भी जानना चाहूँगी, बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और पूरा पंजाब हम देखते हैं कि सिखिज़्म को फॉलो करता है या जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को फॉलो करता है। तो बुद्धिज़्म की तरफ आपका कोई रुझान है, या परिवार में इस तरह की चर्चा होती है कि बाबा साहब का जो अंतिम सपना था या इच्छा थी कि पूरा भारत बौद्ध में, उस पे क्या कहेंगे? हमें किसी ने ऐसे फोर्स तो नहीं किया कि आप अगर हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो आप बाबा साहब के विचारों पर नहीं चल सकते हैं या आपको उस धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होना चाहिए। सभी मतलब रिलीजन्स को सिर्फ बाबा साहब की सोच पर चलना चाहिए। इन दिस रिलीजन्स डोंट मैटर।
कोई मैटर नहीं करता। नहीं, अच्छा रिलीजन मैटर जी, नहीं करता। आज भारत देश में हम देखते हैं कि तमाम पूरे भारत में जाति के आधार पर अत्याचार शोषण होता है। कहीं हम देखते हैं कहीं बहुजन समाज की बहन बेटी के साथ में अत्याचार एट्रोसिटी होती है, बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती है। कहीं हम देखते हैं कि जब दलित समाज के युवा घोड़ी पर चढ़ते हैं तो उन्हें उतार दिया जाता है। मतलब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आती हैं। तो क्या लगता नहीं है ये सारी जाति के आधार पर होती है और धर्म के आधार पर होती हैं? ये इसीलिए होती है क्योंकि जो लोगों की अभी भी कहीं कहीं ना कहीं सोच है वो ऐसे है कि रिलीजन उसका अलग है और मेरा अलग है, वो अछूत है, वो मेरे मतलब लेवल का नहीं है। लेकिन खून तो सबका लाल है और भगवान भी एक है, हमने बस उसको नाम दिए हैं। लेकिन बाबा साहेब आपको ये बता अच्छा, आपके भगवान कौन है? मेरे भगवान तो मेरे माता पिता है। माता पिता हैं। चलिए, अच्छा पूजा किसकी करते हैं? मतलब वैसे तो मतलब हम हिंदू हैं, हमारे जो हम चमार है रविदास महाराज जी को इसमें माना जाता है। लेकिन मैंने कभी भी रिलीजन का ऐसे कोई फ़र्क नहीं किया। मैं मस्जिद में भी चले जाती हूँ, मैं मंदिर में भी चली जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी, मैं हर जगह मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरे लिए रिलीजन मैटर नहीं करता। मेरे लिए वो लोग मैटर करते हैं जो अपनी सोच सही रखते हैं और कोई भेदभाव नहीं करते। जी, बहुत अच्छी बात कही है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। बेटा नाम क्या है? मेरा नाम रेहान। रिहान, आज आपने ड्रेस गेटअप डाला, तो पहले तो ये बताइए ड्रेस गेटअप क्यों डाला? हाँ, मैं गेटअप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का वो रोल निभाया था। अच्छा, रोल निभाया था। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी क्या कभी उनका जो जीवन संघर्ष रहा है उसके बारे में कुछ पढ़ा है, समझा है या लोगों से जो सुना है? क्योंकि बाबा साहब जिस तरह से व्यवस्था रही इस भारत देश में, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार शोषण रहे, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, तो इन बारे में जानते हैं? हाँ, मैंने पढ़ा है भी। जो पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो क्लास में बैठने नहीं देते थे, उसको ज़मीन में बैठाया जाता था और पानी भी नहीं पीने देते थे। और यही सब मैं जानता हूँ। अच्छा, ये बताइए आज आपने प्ले भी किया है बाबा साहब का रोल, तो उनके जैसा बनना चाहेंगे या सिर्फ खाली आज के दिन प्ले करके छोड़ देंगे? नहीं, सभी बच्चे चाहते हैं भी हम बड़े होकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे बने और बहुत सारी पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आगे बढ़े। जी, तो देखिए हर किसी का सपना है कि वो बाबा साहब की तरह पढ़े लिखे और आगे बढ़े और उनके जीवन को मनोसात कर। बेटा इधर आ जाओ, भाग कहाँ रहे हो? आप तो कह रहे थे हम बोलेंगे, नाम बताइए। चाहत। चाहत कौन सी क्लास में हो? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में। अच्छा, यहाँ पर आप आए, क्या किया था आज आप लोगों ने? आज हमने डांस किया जो हमें लाइब्रेरी की तरफ से सिखाया गया। उसमें हमने रोल किए काफ़ी और बहुत मज़ा आया हमें। अच्छा, कुछ 2-4 लाइनें हमें बताएं जो आप लोग मंच पर गा रहे थे या एक्सप्रेशन दे रहे थे जिस भी माध्यम से। मतलब कि पूरा सॉन्ग एकदम 2-4 लाइनें बता दीजिए। जैसे उसमें गाना था, प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन जिदा नाम है एजुकेशन, प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन जिदा नाम है एजुकेशन, साडा कम साडा तम साडी ताकत है, साडे वलों आप जी दा स्वागत है, साडे वलों आप जी दा स्वागत है। ऐसे था वो गाना। ऐसे था। तो इस गाने से क्या सीख लिया आप लोगों ने? क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें थी इस गाने में। ये तो आपने जो आपकी प्रबुद्ध फाउंडेशन है उसके बारे में एक इंट्रो दिया, लेकिन आगे भी बहुत कुछ था इस गाने में। तो उन चीज़ों से कितना अपने व्यवहार में उनको उतारते हैं उन बातों को, या सिर्फ खाली सुना, परफॉर्मेंस दी और फिर चले गए? नहीं, हमें मतलब कि ऐसे करना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं या फिर समझते हैं, हमें उसे अपने जीवन में थोड़ा मतलब लेना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सुना कि फिर छोड़ दिया। हमने बहुत कुछ सीखा है, मतलब कि हम लाइब्रेरी जाते हैं, हमारे मतलब कि रुड़का खुद में ही है। वहाँ हमें जो टीचर पढ़ाती हैं मीनाक्षी मैम, वो बहुत अच्छा, वो हमें संविधान भी सिखाती हैं, बहुत कुछ वो भी सिखाती हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए इन बच्चों से जुड़कर मुझे वास्तव में बहुत खुशी मिली है और यहाँ पर और भी बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ूंगी। थोड़े बच्चे इधर उधर। बेटा इधर आ जाओ, आप भाग क्यों रहे हो? नाम क्या है आपका? तरनजीत। आप इतने बड़े मंच पर डांस कर रहे थे, इतना अच्छा डांस कर रहे थे और यहाँ पर छुपते फिर रहे हो। अच्छा तरनजीत, आज आप लोगों ने एक गाने पे परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, जिस महान पुरुष के बारे में आप लोगों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, तो उस महान पुरुष के जो विचार है उनको अपने जीवन में उतारते हैं या सिर्फ खाली इस तरह के कार्यक्रमों में आते हैं चले जाते हैं? नहीं, उतारते हैं हम। किस तरह से? हम पढ़ाई करते हैं और अब लड़कियों को भी शिक्षा मिल रही है। तो चलिए, छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं मेरे साथ में, उनसे और मैं जान लेती हूँ। बेटा नाम क्या है? दिव्यांशी। दिव्यांशी, आज क्या किया आपने यहाँ पर? डांस क्या था? अच्छा, आप कुछ गा रहे थे, वो थोड़ा सा गाकर बताएं। प्रबुद्ध भारत इससे आगे बताएं, जो पहला स्टैंजा उससे आगे।
नमन करें हम सावित्रीबाई फूले को, जिसने नारी शिक्षा के लिए जगाई अज्ञानता का अंधकार दूर कर उसने ज्ञान की जोत जलाई, शिक्षा पाकर सबको समझाया कितनी जरूरी होती है पढ़ाई, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर उसने खिलाफ आवाज उठाई, देश के लिए अच्छा काम करके वह एक महान समाज सेविका कहलाए, स्त्री धारों के लिए लड़ना सिखाए और कहलाई क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की जय हो। वेरी गुड। तो देखिए पूरा का पूरा एक तरह से माता सावित्रीबाई फुले का जो जीवन संघर्ष है इन्होंने गीत के माध्यम से बता दिया। और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को जितने भी लोग देखें इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और एक मैडम भी खड़ी है, उनसे जुड़ेंगे। मैडम नाम क्या है? बलविंदर कौर। बलविंदर कौर जी, पहली बार यहाँ पर आए हैं, आना जाना लगा रहता है? नहीं, आना जाना लगा रहता है। आना जाना। अच्छा, आपके हाथ में एक तस्वीर है, किसकी है ये? मेरी बेटी वंशिका जी, ये तस्वीर किसकी है? डॉक्टर बाबा साहब। इन्हें जानते हैं? हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं इनके बारे में, क्या जानते हैं? ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। मतलब बोलने के लायक इन्होंने ही बनाया। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ। अच्छा, आप किस धर्म को मानते हैं? ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ मतलब ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है और एक बात अच्छी लगी कि बच्चे कम से कम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और जिन महान पुरुषों के बारे में उन्होंने मंच पर एक नाटक प्रस्तुति दिया, गीत के माध्यम से नृत्य किया, तो उन लोगों ने खाली इस नृत्य को किया नहीं बल्कि इसको जीने का प्रयास भी वो अपने जीवन में कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं इनके जो टीचर्स हैं जो इनको इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, जो इस देश के महान पुरुषों से इन्हें रूबरू करा रहे हैं। साथ ही मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।